हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डॉन, सारी चीजें आपके लिए। वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास। माय नेम इज राहिमा मेवर्स एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है बताओ? ये है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, 5, 4 या 5 है, 5 है, प्रॉब्ली 4 नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। मैडम आप तो सारे टॉपिक पे यही बोलती हो। अरे सारे टॉपिक ही प्यारे होते हैं यार, ऐसे मत बोला करो। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज के टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। बोर्ड क्लियर दिख रही है, एकदम झक्कास दिख रही है। थोड़ा मेरी दीवार गंदी है बट ये मेरी दीवार नहीं है, सो आई डोंट केयर। हॉस्टल ये पहले से ऐसा था, मैंने नहीं किया है। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट दिस। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है? किसी को पता है? किसी को पता है तो हाथ उठाएं। मुझे दिखेगा कैसे, बट कोई बात नहीं। आप अपने घर में वीडियो को पॉज करके बोलिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और फिर बाद में मेरे आंसर के साथ टैली करिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने जो बोला है और मैंने जो बोला है वो मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता है कि एक मेटल है, आपने एक मेटल ले लिया, लेट से दिस इज अ मेटल। इस मेटल के सरफेस पे लाइट आ रही है, देखो लाइट आ रही है, इस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करा। मेटल के सरफेस पे जैसे ही लाइट स्ट्राइक किया, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे सरफेस पे। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मेटल के सरफेस जब लाइट स्ट्राइक करती है मेटल के सरफेस को, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल के सरफेस पे आ जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? तो 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 हाँ, तो इसको अगर हम लोग सॉरी, मैं देख रही थी कि बोर्ड ये नहीं कर रहा है ना, कभी कभार ये करने लगता है, हेजी हो जाता है स्क्रीन। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन from a metal surface when light of suitable frequency is passed to it। suitable frequency की होनी जरूरी है। अब frequency की क्यों होनी जरूरी, इसमें हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, पहले डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है? एक मेटल का सरफेस है, उस मेटल के सरफेस पे हमने लाइट डाला, और उस लाइट के डालने की वजह से उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइट वाली एनर्जी को लेकर के वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पे आ गए ना। क्लियर है? इसको लिख लेंगे। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द emission of electrons from a metal surface by the action of light is called as photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मेटल का सरफेस है, देखो ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल है, इस मेटल का सरफेस है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से लाइट आई, लाइट स्ट्राइक कर रही है मेटल के सरफेस को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये उठ के बाहर आ जा रहे हैं। ये जो पूरा फिनोमिनन है, इस पूरे फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जब ये मेटल के अंदर था तो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल के सरफेस पे आ गया है, इसका नाम बदल जाता है, बदलता नहीं है क्या, बस एक स्पेशल नेम मिल जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख लीजिए, द emitted electron is known as photo इलेक्ट्रॉन। बुझलिस? समझ में आया क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक बार फिर से,
मेटल का सरफेस है, उस मेटल को हमने लिया है, उस मेटल पे हमने लाइट गिराया, लाइट एनर्जी जैसे ही गई, लाइट एनर्जी जैसे ही स्ट्राइक की, उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेटल के सरफेस पे आ गए। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद उस इलेक्ट्रॉन्स का नाम हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर इनफ, आप कॉपी कर लें इसको। हो गया होगा अब तक आप लोगों का कॉपी। चलो, अब होता क्या है, अब होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमने लाइट एनर्जी दी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लाइट आ रही है, लाइट लग रही है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रही है क्या? कैसे पता चलेगा निकल रही है कि नहीं निकल रही है? अब ऐसे तो निकल भी रही होगी तो हमें तो डेफिनेटली दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत छोटे हैं, हमें नहीं दिखाई देगी। बट ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन निकल गई, हर केस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगी। इलेक्ट्रॉन के निकलने का एक स्पेसिफिक कोई तो क्राइटेरिया होता होगा ना, कि लाइट इतनी होगी तो निकलेगी, या इस लाइट की इतनी ये होगी तो निकलेगी, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। बस, अब होता क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे चाहिए होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे चाहिए होती है, वो एनर्जी उसे मिलेगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब लेट से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए, मतलब 10 जूल की एनर्जी मिलेगी इसको, 10 जूल की एनर्जी मिलेगी इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस में निकलेगा। ठीक है, अब मैं जो लाइट जल रही है, लेट से इससे जो एनर्जी निकल रही है वो 5 जूल की निकल रही है, तो ये लाइट तो स्ट्राइक कर रहा है मेटल के सरफेस पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? बोलो, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मिनिमम एनर्जी ही 10 जूल है। 10 जूल की एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। 10 जूल से कम 9.8 जूल एनर्जी भी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के लिए उसे एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं? पता होगा बहुत लोगों को ये बात, बता दीजिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फॉर द ejection of electron a certain minimum amount of energy is required known as, बोलो क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बुझलिस? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? उस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे मिलेगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उससे कम मिलेगी तो वो नहीं निकलेगा। उससे ज्यादा मिल गई तो क्या होगा? आएंगे, उस पर भी आएंगे। ज्यादा मिल गई तो क्या होगा, लेट से अब शुरू से शुरू करते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक मेटल का सरफेस है, उस पर लाइट गिरा, लाइट बाहर इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ट्रैप, वो बाहर निकल के रिलीज हुए। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए उसका हम लोग एक नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? वेरी गुड, वेरी क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी पे नहीं निकल जाती, लाइट तो यहाँ पे भी चलती है, लेकिन सारे टाइप की एनर्जी, सारे टाइप की लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी होती है, वो हमें नहीं पता क्या होती है, लेकिन जो भी होती है उसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि इस मेटल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लैंड कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अगर कम हो रही है, कम एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। और अगर थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज्यादा एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले आप इतना कॉपी कर लें, इतना कॉपी कर लो। मैं मिटा दूं, मैं मिटा दूं। अरे अरे नाश्ता क्यों? अरे बाबा, चलो होपफुली आपने लिख लिया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आगे बोलते हैं इफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला पिछले क्लास के हमने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू, अरे यार मेरा कवर्ड नहीं है तो मैं लिख रही हूँ, सॉरी। E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो हम लोग अगर एनर्जी लिखे या एच न्यू लिखे, एच न्यू इज लेस देन एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट जो है ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे थ्रेशहोल्ड एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए, तो वो मिनिमम एनर्जी को लाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग न्यू नॉट नीचे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच न्यू ये वो वाली एनर्जी है जो हमने दी है, और ये वो एनर्जी है जो उसे रिक्वायर्ड है बाहर निकलने के लिए, मिनिमम एनर्जी। तो एच न्यू इज द एनर्जी वी हैव प्रोवाइडेड एंड एच न्यू नॉट इज एनर्जी। सॉरी मेरा भाई का फोन आ गया था। एच न्यू इज द एनर्जी जो कि क्या बोल रही थी मैं, हमने दी है। हाँ, एच न्यू वो एनर्जी है जो हमने प्रोवाइड की है, और एच न्यू नॉट वो वाली एनर्जी है जो कि मिनिमम एनर्जी है जो उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए। फाइन, तो क्या होगा जब एच न्यू नॉट से छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? बोलो नहीं निकलेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा रंग बिरंगा रंग से लिखूंगी, क्यों मैं काला काला कर रही हूँ। इसमें होगा नो इजेक्शन। सही है, क्लियर इनफ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इफ, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड में बोलता है इफ एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? बोलो हाँ निकलेगा, इजेक्शन तो होगा, इजेक्शन तो होगा, यस होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के सरफेस पे आके बैठ जाएगा एकदम। तीसरा पॉइंट है एच न्यू नॉट, सॉरी, एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। अगर जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है, वो एनर्जी एक्चुअल एनर्जी जो उसे चाहिए मिनिमम एनर्जी से ज्यादा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन अब लेट्स से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। 10 जूल एनर्जी अगर उसे मिलेगी तो वह इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगी, मेटल के सरफेस पे आ जाएगी, और हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी 20 जूल की है। तो क्या होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया होगा और बहुत से लोगों ने ऐसा भी जवाब दिया होगा। तो सही जवाब पे हम लोग आएंगे, पहले गलत जवाब पे आते हैं, पहले दूसरे जवाब पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ये बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई नया बात नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं, वो ये बोलेंगे कि अगर हमें 10 जूल की एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और हमने 20 जूल की एनर्जी दे दी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। एक को निकालने के लिए 10 चाहिए, हम 20 दे रहे हैं तो 2 निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे। मेरे मास्टर साहब, माय डियरेस्ट टीचर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मिस्टर सूरज कुमार सिंह, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसी पे आते हैं। तो लेट्स से एक दांत है, मेरा मुंह का आपको दांत तोड़ना है। सच में नहीं तोड़ना है, इमेजिन करना है कि आप मेरा दांत तोड़ रहे हो या कोई भी तोड़ रहा है लेट्स से। तो मेरा जो एक दांत है, लेट्स से ये वाला दांत तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी की रिक्वायर्ड है। मतलब आप मेरे को मुक्का मारोगे 10 जूल की एनर्जी के साथ, तो मेरा ये वाला दांत टूट जाएगा। ठीक है, मेरा ये वाला दांत टूट जाएगा। तो मेरे दांत के टूटने की जो मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो कितनी है? 10 जूल है। तो आप अगर 10 जूल दोगे तो मेरी दांत टूट जाएगी। अगर आप 20 जूल दोगे तो क्या होगा? बोले 2 दांत टूट जाएगी। नहीं यार, ये एनर्जी जो मैं 10 जूल की लगा रही हूँ, ये मैं इसी दांत पे लगा रही हूँ। 20 जूल की एनर्जी मैं इसी दांत पे दे रही हूँ। दूसरा दांत पे तो वो एनर्जी जा ही नहीं रहा है ना, दूसरा दांत कैसे टूटेगा? इसी दांत पे टूटेगा। अब अगर हमने 10 जूल की एनर्जी दी है तो ये दांत टूट के यहीं पे रहेगा। अगर मैंने 20 जूल की एनर्जी दी, मैंने जोर से मुक्का मारा,
तो दांत टूटेगा और दूर फेंकाएगा, दूर जाके फेंकाएगा। तो यही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ भी। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तो वो 10 जूल की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा 10 जूल की एनर्जी है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन दूर जाके फेंकाएगा। समझ में आया? अगर 10 जूल की एनर्जी जरूरत है इलेक्ट्रॉन को निकलने में और हम 10 जूल ही दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बस सरफेस पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम 20 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, तो वो 10 जूल की एनर्जी को यूज करके बाहर निकलेगा और जो बची हुई 10 जूल की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन कहीं दूर जाके फेंका जाएगा, मतलब 10 जूल की एनर्जी जितना दूर जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? इजेक्शन तो होगा, इजेक्शन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इजेक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास रहेगा। इजेक्शन विथ सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? इजेक्शन विथ सम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। एच न्यू नॉट जो थी, लेट से वो 10 जूल थी, कि मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए वो 10 जूल चाहिए। हमने जो दी वो कितनी है? 20 जूल है। एच न्यू जो है वो मेरा 20 जूल है। तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए। तो इस 20 में से जो 10 जूल है वो तो हमारा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आएगा, बाकी जो बचा हुआ 10 जूल है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना? तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू हमारा कितना था? 20 जूल हमारा एच न्यू था, माइनस एच न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो गया, तो उस एच न्यू नॉट को हम लोग हटा देंगे, तो जो बची हुई एनर्जी है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है। बन गया? बनेगा, एकदम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। समझ में आ रहा है क्यों बनेगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, ये एक फॉर्मूला इस वाले चीज से डिराइव होती है कि हमें अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल की है और हमने 20 जूल की एनर्जी दी है, तो 10 जूल तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आएगा, जो बची हुई 10 जूल की एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कहीं दूर जाके फेंका जाएगा। क्लियर इनफ? तो यहाँ से हमने क्या सीखा? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद करेंगे। मैं सितारे अरे मेरा सितारा ही, मैं सितारे चमका देती हूँ इस पे, इसको आप याद करेंगे एकदम। बुझलिस 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 बुझलिस। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से, ये भी पता चलता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड डेफिनेटली इट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो वो तो हो ही जाएगा। फाइन। तो यहाँ से एक ये भी पता चलता है, बट ठीक है, ये इतना बताना कंपल्सरी नहीं है, बट ठीक है, पता रखिएगा। गुड इफ यू नो इट। पता सबको है, बट कोई ध्यान नहीं देता है बस। ठीक है, अब बोलते हैं मेरा डस्टर कहाँ है? अब बोलता है, मिटा दूं? अच्छा रुक जाते हैं थोड़ा सा, मिटा देंगे थोड़ा देर बाद। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपको 20 जूल की एनर्जी चाहिए, 10 जूल की एनर्जी की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और आपने 20 जूल दी है, तो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन, बट क्या होगा, मतलब मुझे क्या करना होगा ताकि एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन निकले? भाई मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती चली जाऊं, मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती चली जाऊं, तो भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ेंगे ना, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है। मुझे चाहिए कि लाइट जो आ रहा है उससे एक इलेक्ट्रॉन के बदले 2 इलेक्ट्रॉन निकले, या 4 इलेक्ट्रॉन निकले, या 10 इलेक्ट्रॉन निकले। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। रुकिए,
एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला, कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप लिख भी लो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब हमने बोला कि इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना वो ज्यादा निकलेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है, एक सेकंड रुकना। इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है, ये टॉर्च है। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, देखो इससे टॉर्च से लाइट निकल रही है, सॉरी इससे लाइट निकल रही है, तो इस लाइट से पड़ रहा है इस पे, ये मेरा मेटल है, इस पे लाइट पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाया, लेट से लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कैसे बढ़ती है मुझे नहीं पता, बढ़ गई। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन दूर जाके फेंका गया। अब मुझे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है। इंटेंसिटी मतलब ये लाइट की इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी इतना जो इतने जोर से ये लाइट आ रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो इतने जोर से लाइट आ रहा है, ये लाइट की इंटेंसिटी है। मतलब इससे क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं ना। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हम लोग लाइट चालू करते हैं तो वो नंबर फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, उससे फोटॉन्स छोटे छोटे पैकेट बाहर निकलते हैं। तो अगर लाइट की इतनी इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी की लाइट है, तो लेट से 10 फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। और अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, देखना बढ़ेगा इसका इंटेंसिटी, बढ़ा या कम हुआ, कुछ तो डिफरेंस आया है, लेकिन मुझे नहीं पता पहले वाले से ज्यादा होता है कि कम होता है, लेकिन जो भी है। अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं ना वो बढ़ा दो। पहले मेरी लाइट की इंटेंसिटी इतनी थी कि उसके अंदर से 10 फोटॉन्स बाहर निकल रहे थे, अब मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब 20 फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो एक फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाता है। तो पहले 10 फोटॉन निकल रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब उसमें से 20 फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो 20 फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो 20 फोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है। और फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम लोग फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, एक सेकेंड रुकना, जब हम लोग फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करवाना है तो हम लोगों को उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं लाइट से वो ज्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो स्ट्राइक करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। ठीक है, अल्लाह जी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, अरे यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया क्या बोला जा रहा है। कि अगर हम लोग लाइट की, अब तो क्लियर हो गया होगा अब तक भाई, फेयर इनफ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि पहले, चलो दांत तोड़ के बताती हूँ, तुम लोग अच्छा समझ में आएगा, इस सब मामले में तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैंने एक मुक्का मारा 10 जूल की एनर्जी से, मेरा दांत टूटा, टूट के ये रह गया। मैंने इसी मुक्का को मारा और जोर से 20 जूल की एनर्जी से, मेरा दांत ये वाला टूटा और टूट के दूर फेंकाया। अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ, अब मैं 2 हाथ से मुक्के मारूंगी, 2 हाथ से मुक्के मारू तो मेरे 2 दांत टूटेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक मुक्का को जोर से मारना और 2 मुक्के से मारना, देयर इज अ डिफरेंस नो। तो एक मुक्के को जोर से मारना इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब तो नंबर ऑफ मुक्कास बढ़ा रहे हो, मेरे पास तीसरा हाथ नहीं, तीसरा भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ मुक्कास बढ़ेंगे या इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ दांत जो टूट रहे हैं वो बढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया। इनको लिख लो, इनको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कुछ है नहीं, एनसीईआरटी पे आते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग एकदम मजेदार मजेदार।
एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मम्मी मैं गिर जाऊंगा। चलो ठीक है, क्लियर, मिटा दूं? मिटा देती हूँ। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख ही लिया होगा यार, जेनजी हो आप लोग। नहीं, अब के लोग तो हाँ जेनजी ही होंगे, जेन अल्फा तो अभी पैदा ही हुआ है। वैसे मैं भी जेनजी हूँ, बट मुझ में जेनजी वाली कोई 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 गुण नहीं है। आई एम सो प्राउड, मुझे नहीं बनना जेनजी। मतलब ठीक है, नहीं बनना क्या मेरे बस में थोड़ी है, मेरे बस में थोड़ी है, मेरे बस में है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्लियर, समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे ज्यादा। सब क्लियर, एकदम क्लियर, 100% क्लियर। बहुत बारी समझा दिया मैंने, अब और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। मतलब मुझे कमेंट नहीं कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट है तो। चलो क्वेश्चन लिखो शैतान बच्चों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं सीधे न्यू नॉट लिख रही हूँ। क्वेश्चन लिखना है क्या मुझे? अरे यार लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, लिख देती हूँ। जा मुन्ना, क्या भी है, तुम भी क्या याद रखोगे। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द THRESHOLD threshold frequency nu naught, sorry, for a metal is 7.0 into 10 raised to the power 14 seconds. 7.0 into 10 raised to the power 14 seconds, obviously per seconds. Calculate the kinetic energy of an electron. Calculate the kinetic energy of an electron when the radiation of frequency, when the radiation of frequency 1.0 into 10 raised to the power 15, 1.0 into 10 raised to the power 15 per seconds hits the metal, hits the metal। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी बच्चे को किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन, समझा देती हूँ मैं एक बार। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसे चाहिए वो कितनी है, इतनी है। हमें बता दी गई है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट की वैल्यू क्या है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। जो लिखना है आप उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना सीखो। जो दिया हुआ है न्यू नॉट आपको दिया हुआ है 7.0 into 10 raised to the power 14 पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू आपको दी गई है 1.0 into 10 raised to the power 15 पर सेकेंड। फाइन, फाइन, क्लियर इनफ। मैं एक बार देख लूँ, हाँ ठीक है, क्लियर इनफ। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि आपको इसमें से ये निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया आपको डिराइव करके। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है। अभी मैंने बताया ना, अभी जस्ट इसको मिटाने से पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था h न्यू माइनस h न्यू नॉट। छिछी मेरा हाथ गंदा हो गया, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब देखो यहाँ और यहाँ से अगर आप न्यू कॉमन ले लोगे, सॉरी h कॉमन ले लोगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। h की वैल्यू आपको पता है, न्यू की वैल्यू दी गई है, न्यू नॉट की वैल्यू दी गई है, पुट करो, सब्ट्रैक्ट डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। h की वैल्यू कितनी होती है, अब तक याद हो जानी चाहिए, 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, और न्यू की वैल्यू कितनी है 1.0 into 10 raised to the power 15 minus 7.0 into 10 raised to the power 14। सबको सॉल्व करो, मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ बस, 1.98। फाइन, क्लियर, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बोर्ड क्लियर है एकदम, सब चकाचक क्लियर है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स मूव, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे।
चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं। क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस when it is exposed to a radiation of wavelength 6800 Armstrong. Calculate threshold frequency and work function of the metal. देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं समझ। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि मिटा दो इसको, लिख लिया है सबने? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताएं फिर से। क्वेश्चन बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। तो जब वेवलेंथ की वैल्यू 6800 एंगस्ट्रॉम है तब तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रही हैं दे आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन बस मेटल सरफेस के बाहर आ रही है, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब कि ये जो वेवलेंथ है ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। समझ में आया क्यों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है? क्यों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है समझ में आया? क्योंकि इस वेवलेंथ को अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, जो भी है। तो ये हमारी जो वेवलेंथ है ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन भाग गया मेरा। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये जो एच न्यू नॉट आप लिखते हो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी अब इसको बोल रहे थे ना, इसी को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। वर्क फंक्शन भी इसी का नाम है। इसको आप लिख ले, मेंशन कर दे, ये मैं बताना भूल गई थी। बट ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, जो बोलते हैं मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। तो आपको इस मेटल का या इस इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है और आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन निकालना है। बहुत आसान है भाई। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है सी बाई लैम्डा, होती है ना, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। भाई सी लाइट स्पीड का लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ होता है फ्रीक्वेंसी बराबर, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। निकल जाएगा भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे यार कौन फोन कर रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मुझे जाना, मेरा क्लास है, थोड़ा सा मेरी दोस्त लोग फोन कर रही है, कोई बात नहीं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना बताया है? 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलोगे 10⁻⁻10 मीटर होगा। इसको आप सॉल्व करोगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका मीटर हर्ट्ज में होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना, हर्ट्ज में होगा, एंड दैट वुड बी योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी तरह से आप थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल लोगे, एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एच न्यू नॉट होता है, एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई न्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकलेगी, उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे, या फिर आप सी बाई लैम्डा नॉट भी इसको भी डाल सकते हो यहाँ पे, और इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका जूल में निकलेगा। क्लियर इनफ? समझ में आया कैसे किया? समझ में आया? देखो रश नहीं करना है, कोई भी चीज रश नहीं करना है। वेवलेंथ की वैल्यू हमें दी गई थी, उस वेवलेंथ पे बोला, उस वेवलेंथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो है, वो जीरो वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर वो जीरो वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब कि वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो वहां से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी थ्रेशोल्ड, तो फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा होता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। क्लियर इनफ? यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया, फ्रीक्वेंसी को यूज करके आप एनर्जी निकाल लोगे, एच न्यू का फॉर्मूला लगा के या एच सी बाई लैम्डा नॉट का फॉर्मूला लगा के। क्लियर इनफ? चलो मैं आपको होमवर्क दे दूं, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2.8 और 2.9, ठीक है। और एक्सरसाइज से आप बनाएंगे, बताती हूँ, रुक जाओ।
क्वेश्चन नंबर 2.9, 2.12, ओके, 2.48, 48 नंबर है ये। 2.49, 49 नंबर है ये। 2.51 और 2.54 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8। ये 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। भाई देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, तो कहीं से भी ये नहीं सोचने कि यार ये तो आसान टॉपिक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट सब है, वो आसान इसलिए क्योंकि आसान तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है ना। तो एकदम ये मेरा पेन से गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्लियर इनफ एकदम एवरीथिंग। एनीवेज, इसके आगे हम लोग देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें। होपफुली आप पिछले वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए keep learning, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much.